नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजक। आज मैं आपके सामने आज का सवाल कार्यक्रम में एक विषय लेके दोबारा आपके पास प्रस्तुत हुआ हूं। ये विषय है कोरोना फिर से, यानी सेकेंड टाइम कोरोना। और एक बार कहूं तो कोरोना का नया दौर। मतलब ये है कि कोरोना आना है, जाना है, आना है, जाना है, दोबारा आना है, लेकिन उसके साथ अभी आपको निपटाना है। कैसे निपटेंगे आप? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना हुआ तो क्या, कोरोना होगा तो क्या, और कोरोना रहा तो क्या। अब इस बात का इलाज एक है कि जो सरकार जो बोलती है वो मैं पहले बताना चाहूँगा कि सरकार ये कहती है कि आप मास्क पहनो, एक डिस्टेंस बनाए रखो और अपने आप को सुरक्षित रखो, और आपसे आपके साथ जो भी संपर्क में आता है वो भी आपसे सुरक्षित रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी में तो समझो हेल्थ की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन उसके बाद आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आपको आपका घर चलाना है, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, आपको अपने घर की हर एक छोटी मोटी हर एक ज़रूरियात को पूरा करना है, आपको समय सर नौकरी पे जाना है, समय सर आपको धंधा करना है, आपको बिक्री करना है, आपको खरीदी करनी है। इसके अलावा आपको एक बात और भी करनी है कि आपको सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है। जहाँ रहते हैं वहाँ आस पड़ोस के लोगों से, जिस घर में रहते हैं उन परिवार के लोगों से, जिन लोगों के साथ जुड़े वो समाज के लोगों से, जिनके साथ व्यावसायिक रूप से जुड़े उन लोगों के साथ। लेकिन ये सब करने के लिए डर ये है कि कोरोना है, कैसे करें हम? कोरोना है, धंधा कैसे होगा? कोरोना है, मुझे पगार कौन देगा? कोरोना है, मुझे नौकरी कौन देगा? अगर उन लोग का धंधा नहीं चलेगा तो व्यापारियों की बिक्री नहीं होगी, व्यापारी की बिक्री नहीं होगी तो उस धंधे के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी आमदनी ठप हो जाएगी या कम हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी। इसका इलाज क्या? कोरोना के लिए ये कहा जाता है कि भाई आपको वैक्सीन भी फ्री में मिलेगी, आपको दवाइयाँ भी मिलेगी, आपको हॉस्पिटलों में इलाज भी मिलेगा। लेकिन अभी एक नया इलाज ये है कि भाई हमें रोटी कौन देगा, हमको दूध कौन देगा, हमको सब्जी कौन देगा, हमको फ्रूट वगैरह कौन देगा, हमको कपड़े कौन पहनाएगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हमारा धंधा कौन चलाएगा, और हमारे वहाँ से लोग खरीदी करने आएंगे कैसे? लोगों के पास पैसे होंगे? अगर इकोनॉमी टूट गई तो ये सब कुछ ठप होना ही है। तो आज का सवाल जो है कि कोरोना फिर से, तो मैं कहता हूँ कि जियो दिल से। कैसे जियोगे आप? पहले चीज़, कोरोना में लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। मैं कहता हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाओ शारीरिक, लेकिन आपकी मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाओ। मानसिक इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओगे आप? आत्मविश्वास को मत खोना। लोग डराएंगे, लोग धमकाएंगे, लोग आपसे दूर चले जाएंगे, लोग आपसे एक अंतर बनाएंगे, लोग आपसे दूरी कर लेंगे, और लोग आपसे रिश्ता भी तोड़ देंगे। लेकिन आप अकेले नहीं हो। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, ये कहावत है, वो बुरी नहीं है और वो झूठी भी नहीं है। तो आप लोगों को पहली बात तो हिम्मत नहीं खोनी है। अभी समझो रात को 9 बजे कर्फ्यू हो गया, 10 बजे कर्फ्यू हो गया, क्या करोगे आप? 11 बजे 10 बजे नौकरी को जाते हो ना? क्यों ना ये समय को 8 बजे से हम शुरू कर ले? रात को 8 बजे आप छूटते हो तो 8 के बदले 6:30 को छूट जाओ। तो आपके पास है 2-3 घंटे जो आप एंजॉय करते हो। 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद वो आप एंजॉय कर सकते हो। जो टाइम आपका बचेगा 6:30 से 9 या 10 तक। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको सब कुछ एंजॉय करना है, जीवन की सारी खुशियाँ आपको जो भी खुशियाँ आपके जो भी मायने हैं वो आपको निभाने हैं। लेकिन भीड़ भाड़, किसी को तकलीफ़ हो, आपसे किसी को तकलीफ़ हो, या ये कोरोना के रोग को बढ़ावा मिले, ऐसी कोई भी हरकत किए बगैर जितना भी आप जो भी एंजॉय कर सकते हो आप करो। और दूसरी बात, कुछ लोग ने ऐसा कहा कि भाई हमारी तो अभी आमदनी कम हो गई, नौकरी नहीं है, नौकरी कम है, हम तो ये खरीदी कम कर देंगे, ये चीज़ बंद कर देंगे। लेकिन आप जो जो भी चीज़ बंद करोगे
वो चीज़ से जुड़े हुए छोटे बड़े हर एक व्यवसाय उसके साथ बंद होते जाएंगे, उसके साथ जुड़े हुए हर एक लोगों की रोजी रोटियाँ भी कम होती जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी है अपनी मर्यादा में, आपकी खरीदी है, आपका जो भी बन पड़ता है, वो आपका नित्य क्रम को आप चालू रखो अपनी मर्यादा में। इससे क्या है कि इकोनॉमी कम से कम धीरे धीरे लेकिन चलती रहे, बंद ना हो जाए। तीसरी बात ट्रांसपोर्टेशन की बात है। तो ट्रांसपोर्टेशन कभी कुछ बंद होता है, कभी कुछ चालू होता है, और विदाउट ट्रांसपोर्टेशन नो डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल। ये ट्रांसपोर्टेशन के कोई क्या विकल्प है, दूर के बदले क्या नज़दीक विकल्प है। आप हर एक चीज़ में अब विकल्प ढूंढो। कोई भी आपकी एक चीज़ ले लेता है, अभी किसी का आदमी का हाथ कट गया है तो वो हाथ के बजाय और किसी का सहारा ले लेगा, किसी का पैर टूट गया है तो वो एक लकड़ी का भी सहारा लेता है। इसी तरह जीवन में अगर कोई भी चीज़ आपसे छीन ली जाती है तो उसका एक ऐसा विकल्प ढूंढो कि इस विकल्प के सहारे भी आप अपना जीना आप बंद नहीं करोगे। मतलब मेरा एक ही मंत्र है कि आप अपना आत्मविश्वास ना खोए। परिस्थिति आज जो है उससे भी बुरी अगर आने आएगी तो क्या करेंगे, वो भी अब से सोच के रखो। जिस तरह मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो पॉलिटिक्स में मीडिया बहुत बड़ा प्लानिंग होता है कि 5 साल के बाद क्या करेंगे, 10 साल तक ये अपनी सत्ता टिकाने के लिए क्या करेंगे, ये लोग हमारे से निकल गए तो उनकी जगह पे क्या करेंगे। वो लोग अगर विकल्प करके प्लानिंग कर सकते हैं, ये कॉरपोरेशन से लेके जो भी प्रशासन है, वो आपकी जो भी आपको सुख सगवड़ जो भी चाहिए उसका प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई 5 साल के बाद यहाँ बड़ी पाइपलाइन चाहिए होगी, बड़े रोड चाहिए होंगे, लाइटें ज़्यादा चाहिए होगी। वो लोग अगर प्लानिंग कर सकते हैं तो आप अपनी जीवन की प्लानिंग भी आपको करना है। सबसे बड़ी बात, कोरोना से डरना नहीं। कोरोना तो क्यों रोना। एक बात ध्यान रखिए कि आज अगर आप टूट गए तो आप टूटते जाओगे, अगर आप टूटे तो आपके बलबूते पे जो भी आपके परिवार के हिस्से हैं, आपके साथ व्यावसायिक लोग जो भी जुड़े हुए हैं, आपके साथ सामाजिक लोग जो भी जुड़े हुए हैं, वो सब टूट जाएंगे। तो आप किसी को भी टूटने ना दें। कोरोना आए फिर से तो भी हम जिएंगे दिल से। नमस्कार।